राममय माहौल काफ़ी उभरता जा रहा है। अब ये जो कुछ क्षण रह गए हैं 500 वर्षों के इंतज़ार के बाद, ये कुछ क्षण अपने आप में ही काफ़ी अद्भुत है, क्योंकि अब प्रभु श्री राम आने को हैं और प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर कई लोग हमारे बीच ऐसे भी आए जिनको एक अलग तरह की उपाधि मिली है। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं खाकी वाले बाबा जी, यानी कि खाकी वाले गुरु जी। और ये उपाधि उन्हें कैसे मिली, क्या है इसकी पूरी कहानी, इसके पीछे की, और अयोध्या में क्या कुछ अंतर हैं, ये सब कुछ जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल। आज हमारे साथ खाकी वाले गुरु जी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, और अयोध्या में जो सही में राम राज्य की परिकल्पना थी वो सच हो गई है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम इनसे बात करेंगे। तो सर, हाँ, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपना परिचय खुद ही दें, क्योंकि आप अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुझे अभिमान इसका है कि मैं हूँ अंग वर्दी का, बड़ी किस्मत से मिलता है एक खाकी रंग वर्दी का। मैं सब इंस्पेक्टर रंजीत यादव, रंजीत सुपर का खाकी वाले गुरुजी। और आज ये कहानी शुरू हो रही है, खाकी वाले गुरुजी आपको क्यों बुलाते हैं। और मैं आज घाट पर मौजूद हूँ, राम की पहाड़ी पर, और देख रहे हैं प्राइम टीवी का ये शो चल रहा है। और मुझे मेरा जो इंटरव्यू लेने के लिए आप लोगों ने बुलाया है, यह मेरे लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को और पूरे अयोध्या वासियों को, पूरे देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं कि आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो प्राण प्रतिष्ठा इतने वर्षों की तपस्या के बाद आज साकार रूप में हम लोग देख पा रहे हैं। हम लोग कभी सोचे नहीं था कि जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन पाएगा, लेकिन आज हम लोग अपने आँख के सामने, अपने चक्षुओं के सामने प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनके मंदिर में, भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखेंगे। और मुझे खाकी वाले गुरुजी इसलिए बुलाते हैं कि मैं जो घाटों पर भिक्षावृत्ति कर रहे थे बच्चे, उन दो बच्चों को 2 वर्षों से लगातार उन बच्चों को जो है शिक्षित करता हूँ, उनको कापी किताब कलम देता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ और उनको शिक्षा दे रहा हूँ। यह शुरुआत तब हुई थी नवंबर 2021 में, जब मेरी पोस्टिंग नया घाट पर थी यहीं पे। तो घाटों पर देखा मैंने, भिक्षावृत्ति कर रहे थे बच्चे, बुजुर्ग, उनके साथ माता पिता। लेकिन हमने सोचा कि अगर माता पिता भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, लेकिन इनके बच्चे तो इनके भारत का भविष्य है, इनका भविष्य कहाँ जाएगा। तो उनको हमने पूछते हुए कहाँ से आते हैं लोग, जैसा कि लाजमी है वर्दी देकर लोग भागते हैं। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ यूपी पुलिस में, तो वो लोग डर से भागते थे। लेकिन मैंने दूसरे से पूछताछ शुरू किया, पता लगा कि मणि पर्वत के पास इनका पूरा कुनबा है, परिवार है। वहाँ जाकर के इनको इकट्ठा किया कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं है, आप लोग भिक्षावृत्ति क्यों करवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर भिक्षावृत्ति करते पैसा मिलता है, लेकिन उनको हमने समझाया कि भिक्षावृत्ति करने से 100-200 रुपये मिलेगा, लेकिन जब बच्चों पढ़ लेंगे इनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो वो लोग सर पढ़ाते क्यों नहीं, बोले कि सर पढ़ाने के लिए पढ़ाई भेजते हैं, लेकिन दूसरे बच्चे चिढ़ाते हैं कि लोग मांगने वाले बच्चे इनके पिता से मांगते हैं, ये भी मांगते हैं, इसलिए भाग जाते हैं। तो हमने कहा आप अगर आपके बच्चे को हम पढ़ाएं तो कैसा लगेगा। बोले कि बहुत अच्छा लगेगा सर। तो हमने उन बच्चों को कापी किताब कलम जाकर चटाई ला के बिछा के शुरू किया पढ़ाना। शुरुआत में ये बच्चे जो है चिल्लाते थे, हल्ला करते थे, क्योंकि वो संस्कार नहीं था उनके अंदर, उनको बस लगता सामान अधिक से अधिक मिल जाए। लेकिन धीरे धीरे उनको प्रयास किया, उनको डीजे पर डांस करवा कर, देशभक्ति गानों पे, उनको कबड्डी खिलवा करके, खेल करा करके, और तमाम नाटक करके, तमाम नाटक के माध्यम से उनको समझाया बुझाया। तब जब हर चीज़ से जब कनेक्ट हुए बच्चे, वो धीरे धीरे पढ़ने लगे। 70 बच्चों को लगातार हम लोग पढ़ा रहे हैं 2 साल से, और उन बच्चों को जो है 30 बच्चों को हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल में एडमिशन भी करा दिया है। तो रणविजय जी, जानना चाहेंगे कि ये जो राममय माहौल है, हर कोई इसमें मगन है, और आपके जो इतने कह सकते हैं कि खाकी वाले जो गुरु वाले, आप सही में वास्तविकता में एक गुरु जी बन चुके हैं। खाकी के साथ अगर आप देखना चाहें गुरु जी, तो खाकी और गुरु जी तो हो गए खाकी वाले गुरु जी, तो हमने ये भी देखा। लेकिन जो रंगमय माहौल है, इसका आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए और आपने जो ये प्रेरणा मिली आपको कि मुझे इन बच्चों की मदद करनी चाहिए, वो कैसे हुई? क्योंकि अयोध्या में पोस्टिंग को लेकर अगर बात की जाए, तो पोस्टिंग से आपने क्या कुछ अयोध्या में बदलते हुए देखा? अयोध्या में बहुत बदलते देखा है, ज़मीन से आसमान तक बदलते देखा है। यहाँ पे मैंने हर चीज़ों को बदलते देखा, मिट्टी से लेकर के आकाश, जल, थल, वायु, हर तरह से राममय हो चुकी है अयोध्या, और होनी भी चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी सबके आदर्श हैं, पुरुषोत्तम राम हैं। और हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे थे तो पिताजी घर पे रामायण पाठ करते थे, सुंदरकांड का पाठ करते थे गांव में, तो उस चीज़ से हम लोग जुड़े थे। दादी जी जो है राम की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी, और यहाँ पे सरयू में आकर स्नान करती थी, और बचपन से ये गहरा प्रभाव रहा। लेकिन ये मेरा सौभाग्य भी रहा कि राम जन्म यहाँ पे अयोध्या में पोस्टिंग मिली, और यहाँ के जो मिट्टी में इनके जो वासी हैं उनको जो सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला। और जब मेरी शुरुआत में पोस्टिंग हुई 2017 में, और आज देख रहा हूँ तो हर जगह एकदम परिवर्तन नजर आ रहा है। हर जगह साफ सफाई, सुंदरता और भव्यता, दिव्यता बढ़ गई है। लग रहा है राम
जो है मिट्टी में घुले हुए हैं, पानी में घुले हुए हैं, और आकाश में हर जगह उनका शब्द सुनाई पड़ रहा है। और इतनी दिव्यता जो भव्यता है, इससे मन एकदम आह्लादित हो चुका है। और आप सभी से भी अनुरोध है कि आप लोग भी आइए, अयोध्या में घूमिए। 22 जनवरी के बाद 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महल में विराजमान होंगे, और हम सभी के लिए गौरव का विषय रहेगा। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर झुक पानी। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपो भूमि हर ग्राम है। हर बाला है जनक दुलारी, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ की जो मिट्टी सौंधी खुशबू है, इसमें हम सभी लोग, यहाँ पे सौभाग्य हम सभी का है कि यहाँ पे हमें ड्यूटी करने के साथ साथ जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। और जब हम लोग मंदिर में ड्यूटी लगती है तो हम लोग रोजाना दर्शन भी करते हैं और ड्यूटी भी करते हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन रणविजय जी, जानना चाहेंगे कि ये जो प्रेरणा में जो हम लोग काल में जी रहे हैं, और जो हमारी पीढ़ी इस अनमोल समय को देख पा रही है, त्रेता युग जैसे समय को देख पा रही है, राम को महसूस कर पा रही है, करीब से महसूस कर पा रही है, तो इससे क्या प्रेरणा मिली है और क्या आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, जो आज की मोबाइल की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया हम लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, उस दुनिया में आप लोग एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। आपके आसपास ऐसे जरूरतमंद होंगे, जो कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा उसको स्कूल पहुंचाइए। आप लोग प्राय देखते हैं एक्सीडेंट में कोई घायल हो गया, लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं, पुलिस और एम्बुलेंस को दोषारोपण करते हैं। ऐसा ना करके हर व्यक्ति को एक दूसरे की मदद करना चाहिए। अहिंसा ही परमो धर्म है। जब हम दूसरे को मदद करेंगे और तभी है दुनिया अमन चैन फैलेगी, और तभी हम लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर निश्चित रूप से चल पाएंगे। तो एक सवाल जो है रणविजय जी, वो हमारे जीवन में काफ़ी उभरता आ रहा है। हम राम के जीवन से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन जो आपको ये प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा का मेन शीर्षक कौन था? और जो अब बदलती हुई अयोध्या है, क्या ये विकास की ओर बढ़ पाएगी? क्योंकि अब जो अयोध्या देखने को मिल रही है, ये एक तरह का सपना था जो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इसकी परिकल्पना कभी पूरी हो पाएगी, और वो अब पूरी हो गई। आप क्या मानते हैं? लोगों का कहना है कि बीजेपी को पूरा श्रेय जाता है, और अगर जो सत्य है उसे मानने में भी किसी तरह की कोई बुराई नहीं है, तो इस पर आप कोई चंद लफ्ज़ सुनना चाहेंगे? देखिए, जो भी सरकार अच्छा काम करती है उसके सपोर्ट में हम सभी लोग खड़े हैं, और ये सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। हम धन्यवाद करते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने इतना अपनी अयोध्या को जो सुंदरतम रूप दिया है, और निश्चित रूप से यह भव्य और दिव्य रूप है, और यह इससे आकर्षण होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ पे जो है सुंदरता बढ़ेगी, भव्यता बढ़ेगी, और जो लोग दुनिया के दोस्त लोग सीख पाएंगे कि एक अयोध्या नगरी है जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, और इसको लोग साकार कर पाएंगे, देख पाएंगे। और मैंने जो ये खाकी वाले गुरुजी मुझे नाम मिला, इसलिए मिला कि माता पिता ने मुझे आशीर्वाद जो अपना प्रेरणा दिया, संस्कार दिया कि जो एक दूसरे की मदद करना चाहिए, और उसी से, क्योंकि मैं भी गरीब परिवार से हूँ, तो मैंने भी बचपन में किताबें मांग करके पढ़ाई किया है, तो भी देखता हूँ कि जहाँ किसी को मदद कोई पर कर पाऊँ, अच्छा लगता है। मैंने 10 बार रक्तदान किया, पौधारोपण अधिक स्कूल कॉलेजों में किया हूँ, और अपने कविता और कहानियाँ लिखता हूँ। आकाशवाणी फैजाबाद और लखनऊ से कई बार कहानियाँ प्रसारित हो चुकी हैं। अगर रणविजय जी श्री रामचंद्र जी के जीवन पर कुछ कविताएं हो जाएं, चंद लाइनें हो जाएं, तो हमारे दर्शकों को और भी संतुष्टि मिलेगी। जरूर। मैंने एक कहानी लिखा था भूरा बंदर। भूरा बंदर की कहानी मैंने लिखा था राम जन्मभूमि जब मेरी ड्यूटी लगी थी, उसी दौरान भूरा बंदर की कहानी आकाशवाणी फैजाबाद और लखनऊ से मेरी प्रसारित हुई है। उस कहानी में मैंने दर्शाया है कि किस प्रकार प्रकृति का लोग दोहन करते हैं, और हमारे जो पशु पक्षी हैं, जो पर्यावरण है, उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो हम सभी से अपील करेंगे, आप सभी लोग अपने जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है प्रभु श्री रामचंद्र जी की, उस प्रभु के नाम पे, अपने माता पिता के नाम पे एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि अपने जीवन काल में आप ऑक्सीजन जो लेते हैं और जीवन से आप लीला खत्म रहते हैं, तो जो ऑक्सीजन आपने लिया, कम से कम जो इतना ऑक्सीजन लिया उस धरती का, उसका जो है आप जो है उनको प्रदान करें, पेड़ लगा करके ऑक्सीजन इस धरती को प्रदान करें, धरती को बचाने में सहयोग करें, तो भी बड़ा अच्छा रहेगा। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को समर्पित करें, एक पौधा जरूर लगाएं आप सभी लोग अपने घर के नाम पे, अपने माता पिता के नाम पे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा मैसेज है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए अगर आपको कुछ करना है तो एक पौधा ज़रूर लगाएं। और जैसा कि खाकी वाले गुरु जी से जो हमने प्रेरणा ली है कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा कर्म होता है, और यही श्री रामचंद्र जी के जीवन से भी हमें प्रेरणा मिलती है कि शालीनता और आस्था ही प्रभु श्री राम है। फिलहाल
हमारे साथ बने रहें। अयोध्या से हम छोटी से छोटी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, यानी कि अयोध्या में रामराज की जो परिकल्पना है वो सच होती हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहें प्राइम टीवी के साथ। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। आज हम आप पहुंचे हैं हनुमान जी की, जहां से आपको बता दें कि जहां से हनुमान जी पूरे अयोध्या पर नजर रखते थे। अयोध्या में आने जाने वाले हर उस शख्स पर नजर रखते थे जो अयोध्या में प्रवेश करता था। तो आज हम उसी जगह यानी कि हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो कितनी जोरों शोरों पे शुरू हो गई हैं और यहाँ पर रंगोली बनाई गई है। आपको बता दें कि बस अब मात्र कुछ क्षण बचे हैं। ये कुछ क्षण का जो इंतजार है अब वो खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब प्रभु श्री राम अपने परम भक्त हनुमान जी के इंतजार में आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब जो ये इंतजार है वो बेहद ही नजदीक आ गया है और ये इंतजार अब खत्म ही होने वाला है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई महंत लोग मौजूद हैं। जानना चाहेंगे कि राम मंदिर अब राम लला अपने गर्भगृह में पधारने को हैं और हनुमानगढ़ यानी कि उनके सेवक के आप दर्शन करने आए हैं। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, भीतर से बड़ी खुशी है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग पटना से आए हैं, कहाँ बिहार से आए हैं? महान जी, जानना चाहेंगे कि अब राम लला गर्भगृह में पधारने को हैं, तो जो उत्साह है, क्या खुशी देखने को मिली? बहुत बढ़िया लग रहा है। 500 साल से अभी मुक्त हुआ है। मूर्ति देखते ही ऐसा लगा है कि वो जाके अपने गले मिल जाओ। जो हनुमानगढ़ी है वो यहाँ से पूरा अयोध्या पे ध्यान ध्यान रखते थे, उनका वो सेवक है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच जो उत्साह है वो काफी बढ़ता जा रहा है, तेज होता जा रहा है, क्योंकि अब रामलला आने को हैं और हनुमानगढ़ी जहां हर राम भक्त उनके दर्शन करने आता है, राम जी के परम भक्त के दर्शन करने आता है, उनके भी दर्शन। तो दादी, ये जो आप राम के रंग में लोगों को रंगती हैं, इसको लेकर क्या उत्साह है और कितने लोग रंगमय होने आते हैं? हम तो बंगाली हो, हम तो हिंदी में भाषा थोड़ा थोड़ा समझना, तो भी ऐसा आनंद हो गया। राम आएगा, राम आएगा, इसका त्रेता युग आएगा ना, ऐसा आनंद हो गया। त्रेता युग आ गया, ऐसे बात नहीं होगा। हम मोदी जी का गाना लिखते हो बांग्ला में ना। राम को लेकर आप राम भक्त के दरबार पर आई हैं, राम को लेकर क्या उत्साह है? राम हमारे सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि राम आ रहे हैं, सबसे बड़ा सौभाग्य है। आप बताएं, राम को लेकर क्या उत्साह है? देखिए, पूरे भारत में जो है रामोत्सव मनाया जा रहा है और बहुत घर घर में दिवाली का महोत्सव हो रहा है और 22 जनवरी को पूरे विश्व से आह्वान है कि घर में दिए जलाएं। और राम जी हमारे जो है विराजमान हो गए हैं धाम में और रामलला आ रहे हैं, तो तमाम परिवार भक्त, राम भक्त जितने भी हैं, राम के भक्त को लेकर क्या कुछ कहना है महंत जी आपका? क्या राम के भक्त को लेकर क्या कुछ कहना है कि राम के भक्त के दरबार के बाहर आप हैं और क्या उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि आप कुछ ही क्षण में राम आने वाले हैं? हम तो स्वर्ग वैकुंठ देख रहे हैं राम जी का। हाँ, तो सब तरफ भक्ति ही भक्ति दिख रही है। आप बताएं, राम के भक्त यानी कि हनुमान जी के दरबार के बाहर आप हनुमानगढ़ी के बाहर खड़े हुए हैं और हनुमान जी जो राम जी की और अयोध्या की रक्षा करने के लिए यहाँ तत्पर अपनी सेवा में लगे रहते थे, क्या कुछ कहना है उनके बारे में? हनुमान जी के बल से ये शीतलहर को भी पास कर कर राम लहर चल रही है। राम लहर चल रही, जैसे कि आप देख सकते हैं कि राम लहर चल रही है और इस राम लहर में हर कोई रंगमय होना चाहता है। आप देख सकते हैं कि ये जो चोटी है, अब यहीं पर ही ये हनुमानगढ़ी का दरबार है और यहीं पर ही प्रभु श्री राम के परम भक्त, पूजनीय भक्त यहाँ पर मौजूद होकर अपनी सेवा करते थे। आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है, भक्तगण यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ी के बाहर हम लोग आ पहुंचे हैं। फिलहाल हम हर एक जानकारी अयोध्या से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहें प्राइम टीवी के साथ।